परछाइयों का गांव। रात हमेशा से अजीब थी, लेकिन उस रात हवा में एक ऐसा सन्नाटा था जैसे कोई सांस लेना भी भूल गया हो। चांद बादलों में गुम था और टूटी फूटी कच्ची सड़क के बीचों बीच वह पुरानी बस धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। कहीं कहीं पेड़ों की टहनियां बस के शीशों से टकराती और ऐसा लगता जैसे कोई नाखूनों से कांच खरोंच रहा हो। बस के अंदर सन्नाटा था। कुछ यात्री थे, थके हारे, कुछ सो रहे थे और कुछ बस खिड़की के बाहर झांक रहे थे। उन्हीं में से एक था आरव, जो पहली बार इस जंगल वाले रास्ते से अपने दोस्त के गांव जा रहा था। कंडक्टर ने धीमी आवाज में कहा, भाई, इस रास्ते रात में कम लोग चलते हैं। यहां कुछ साल पहले पैरानाथ गांव के सारे लोग गायब हो गए थे, बस हवा में उड़ गए। कोई नहीं जानता क्या हुआ। आरव ने हौसने की कोशिश की, लेकिन दिल में हल्का सा डर उतर चुका था। कुछ दूरी पर बस अचानक झटके से रुक गई। ड्राइवर ने खिड़की से बाहर झांका। सामने सड़क पर एक अजीब सी बूढ़ी औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, बिखरे सफेद बाल, चेहरा धूल मिट्टी से सना हुआ और आंखें इतनी खाली जैसे उनमें जान ही न हो। वह हाथ उठाकर बस रोक रही थी। ड्राइवर ने घबराकर कहा, ये वही छाया वाली औरत लगती है जिसके बारे में लोगों ने बताया था। कंडक्टर चिल्लाया, गांव की तरफ मत जाने देना इसे। लेकिन तभी वह औरत अचानक बस के बिल्कुल करीब आ गई। उसके होंठ हिल रहे थे। मुझे अंदर आने दो, मेरे लोग मुझे बुला रहे हैं। बस के अंदर ठंडी हवा फैल गई। कुछ यात्रियों की सांसें अटक गईं। ड्राइवर कांपते हाथों से बस स्टार्ट करने लगा, किक किक किक। लेकिन बस चालू नहीं हुई और वह औरत हौंसने लगी। ऐसी हौंसी जैसे हड्डियां टूटने की आवाज। एक पल में वह गायब हो गई। बस फिर से चल पड़ी, लेकिन अब हर यात्री के दिल में डर बैठ चुका था। गांव का प्रवेश द्वार। करीब आधा घंटा बाद बस आरव को उसी गांव के पास उतार गई। बस ज्यों ही आगे बढ़ी, हवा में एक चीख सी सुनाई दी, जैसे कोई दूर से मदद के लिए पुकार रहा हो। आरव ने गर्दन झटका, शायद वह कल्पना होगी। राह पर दूर एक टूटा फूटा बोर्ड दिखा, पैरानाथ गांव जहां छाया बसती है। उसके नीचे किसी ने नाखून से खुरच कर लिखा था, सूरज ढल जाए तो पीछे मत देखना। आरव ने घबराकर कदम तेज कर दिए। जंगल से सूखी पत्तियों की खरखराहट आती रही। जब वह गांव पहुंचा तो गांव में अजीब सन्नाटा था। घरों के दरवाजे आधे खुले, खिड़कियां टूटी हुई, कुछ दरवाजों पर खून जैसे लाल निशान। अचानक एक बच्ची हौंसती हुई उसके सामने आ खड़ी हुई। भैया, क्या तुम मुझे ढूंढने आए हो? आरव पीछे हट गया। तुम कौन हो? बच्ची की आंखें काली हो गईं। सब यहीं खो जाते हैं, तुम भी खो जाओगे। पलक झपकते ही वह बच्ची धुएं में बदलकर हवा में गायब हो गई। आरव अब कांपने लगा था। वह भागता हुआ एक घर में घुस गया। अंदर अंधेरा था और हवा भारी। दीवारों पर हाथों के निशान, जैसे किसी ने बाहर निकलने की कोशिश करते हुए खून से दीवारों पर मारा हो। अचानक कमरे में कुर्सी हिली, फिर टेबल कांपी। एक फटी आवाज गूंजी, क्यों आए हो? यहां परछाइयां जिंदा है। आरव ने मोबाइल की टॉर्च चालू की। रोशनी पड़ते ही दीवार पर काले साए हिलने लगे। साए इंसानों की तरह नहीं, जैसे किसी जानवर के हों। टेढ़े मेढ़े, टूटी गर्दन वाले साए दीवार से निकलने लगे। एक साया उसके बिल्कुल पास आ गया। लंबी गर्दन, चमकती काली आंखें, टेढ़े दांत, और वह बोला, हम मरते नहीं, हम बस नए शरीर ढूंढते हैं। आरव चीखा और बाहर भागा। पूरी बस्ती में काली परछाइयां उसकी तरफ बढ़ने लगी। हर खिड़की, हर छत से कोई न कोई साया बाहर आता गया। हवा में फुसफुसाहट होने लगी, हमारे साथ चलो, कभी वापस मत जाना, तुम अब हमारे हो। वह सड़क की तरफ दौड़ा। पीछे एक भीगी सी हंसी गूंज रही थी। वही बूढ़ी औरत, भागकर कहां जाओगे? यहां से कोई नहीं लौटता। आरव ने पीछे नहीं देखा। उसे वो चेतावनी याद थी, सूरज ढल जाए तो पीछे मत देखना। पर अचानक हवा रुक गई और एक हाथ ने उसके कंधे पर पकड़ लिया। उसने हिम्मत कर पीछे देखा। वही सफेद साड़ी वाली औरत। आंखें अब इतनी काली थीं जैसे अंदर कोई ब्रह्मांड हो। और उसने कहा, अब तुम भी हमारी छाया हो। अचानक उसकी रीढ़ ठंडी हो गई, शरीर भारी लगने लगा। उसकी त्वचा काली धुंध में बदलने लगी।
वह चीखता रहा, पर आवाज बाहर नहीं निकल रही थी। धीरे धीरे वह भी एक साया बन गया। आज तक कहते हैं पैरानाथ गांव अब भी वही है। कोई भी रात में उस रास्ते से गुजरे तो बस के बाहर एक सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी मिलती है, और कभी कभी एक लड़का खिड़की से झोंकता दिखता है जिसकी आंखें पूरी काली होती हैं। लोग कहते हैं वह आरव है जो अब किसी को बाहर नहीं जाने देता। अगर रात हो और कोई अकेले उस रास्ते से गुजरे तो हवा में एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, मत भागो, परछाइयां तुम्हें देख रही हैं। और अगर आपने पीछे मुड़कर देख लिया तो अगला नाम आपका होता है।